दिव्यांगों के लिए विशेष सत्र क्यों नहीं बिठाया जा सकता। नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। क्यों हर वक्त दिव्यांगों पर ही अन्याय क्यों किया जाता है, दिव्यांगों पर ही क्यों ऐसे बोझ रखा जाता है, या दिव्यांगों को ऐसे क्यों दुर्लक्ष्य किया जाता है, ऐसे क्यों नजरअंदाज किया जाता है दिव्यांगों को। यही हमारे सवाल है। निर्मला सीतारामन जी हो या नरेंद्र जी मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या नितिन जी गडकरी जी हो या शिवराज सिंह जी चौहान जी हो या अश्विनी वैष्णव जी हो, इन सभी से मेरा ये सवाल है कि दिव्यांगों पर ही क्यों ऐसा अन्याय किया जाता है, दिव्यांगों को ही ऐसे क्यों नजरअंदाज किया जाता है। मतलब जो अभी हमारा 2025 का केंद्र का बजट हुआ, उस बजट से सभी विभागों को भर भर के दिया गया। फिर वो रेलवे हो या कृषि विभाग हो या रोड मिनिस्ट्री हो, परिवहन खाता हो या हर कोई खाता, गृह खाता हो, सभी समाज कल्याण हो या सभी सभी को सामाजिक कल्याण हो, सभी को भर भर के दिया गया। फिर दिव्यांगों को क्या आया, दिव्यांगों की इससे क्या आया, यह हमें कोई बताएगा। निर्मला सीतारामन जी छोड़ दो, लेकिन बाकी भी मंत्री है, वो बता पाएंगे कि दिव्यांगों के लिए क्या आया, दिव्यांगों को क्या दे सके। और इसी पर हम बात करेंगे आगे आने वाले सीरीज में, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक विभाग का एक एक जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट का हम चर्चा करेंगे। उन डिपार्टमेंट से दिव्यांगों को क्या दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता और क्या देना चाहिए उनको, या हम हमारे हक का है जो हमें नहीं दिया जाता है, या हमारे और कुछ नया करना चाहिए जिससे दिव्यांग सक्षम बने, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और हम आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। वो आवाज़ दिल्ली तक जाएगी या दिल्ली तक पहुंचेगी और उस दिल्ली के सदन में जा बैठने वाले लोग आदमियों या लोगों तक पहुंचेगी, सांसदों तक पहुंचेगी। ये आशा रख के हम ये वीडियो बना रहे, और जो कुछ भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है वो पूरा करेंगे ये, या उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। इस प्रयास से हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज होगी जो अपनी लोकसभा है, उस लोकसभा का अभ्यास हम करेंगे या स्टडी करेंगे। लोकसभा स्टडी इस सीरीज का नाम रहेगा, और उसमें हर एक डिपार्टमेंट पे चर्चा होगी। उसमें वो दिव्यांगों को क्या मिलता है उस पर बात होगी, उसमें क्या नहीं मिलता है उस पर बात होगी, और उसमें उनको क्या देना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि विशेष सदन सभी जगह बुलाया जा सकता है, सभी के लिए बुलाया जा सकता है, तो फिर दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं, विशेष सभा दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं बुलाया जा सकती, क्यों नहीं बुलाई जा सकती। इसके कारण आपके पास है क्या, और क्यों बुलानी चाहिए, इसके रीजंस जो कुछ भी है वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में मैं हर एक मुद्दे पर बात करूंगा और हर एक मुद्दे से बताऊंगा कि विशेष सदन कैसे बुलाया जा सकता है या विशेष सभा कैसे बुलाई जा सकती है, और दिव्यांगों के लिए कुछ डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं। ये मैं हर एक वीडियो में बताना की प्रयास करूंगा। जैसे आप बाकी लोगों के लिए, बाकी घटकों के लिए विशेष सदन बुलाते हो, विशेष सदन बुला के वो डिसीजंस लेते हो, वो डिसीजन लेते भी नहीं हो, वो पूरा अप्रूवल करके लेते हो। तो दिव्यांगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। दिव्यांगों के लिए गिने चुने मुद्दे हैं, उन गिने चुने मुद्दों पर भाषा होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए, उसमें बात होनी चाहिए। इसके लिए आप क्यों नहीं कुछ करते, क्योंकि दिव्यांगों की संख्या कम है, या दिव्यांगों की संख्या गिनी ही नहीं जा रही है, या दिव्यांगों की सर्वे नहीं हो रही है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। दिव्यांग आप अगर ध्यान नहीं दोगे दिव्यांगों पर, तो कौन देगा दिव्यांगों पर ध्यान। दिव्यांग अपने ही देश में रहते हैं ना, अपने भारत में ही रहते हैं ना, तो दिव्यांगों को कौन देखेगा। दिव्यांगों के हाल बुरे हो रहे हैं तो उनके हाल कौन सुधारेगा। दिव्यांग बहुत असक्षम बनते जा रहा है, दिव्यांगों को सक्षम कौन बनाएगा। यही हमारे सवाल है, और इन सवालों को लेकर हम आगे आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं विनती करना चाहूँगा कि सपोर्ट करिए, और आपके पास भी कोई मुद्दा होगा, आपके पास भी कोई उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होगी, या कुछ उसके बारे में आपको मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ क्या मिलना चाहिए, या आपके माइंड में कुछ भी होगा, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। मतलब रेलवे में हमें क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलता है, इन बातों का आपको कोई भी आइडिया हो, एक भी पॉइंट हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वरना दूसरा, सिर्फ रेलवे नहीं, सभी डिपार्टमेंट का मैं बोल रहा हूँ। मतलब वो आर्मी का हो या पुलिस का हो या कृषि विभाग हो या परिवहन खाते का हो या रोड मिनिस्ट्री का हो या अन्य कोई भी, सभी उद्योग का हो, बिजनेस का हो डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का मैं बोल रहा हूँ। सभी डिपार्टमेंट में कुछ भी आपको मालूम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर भी बात करेंगे। और इस सरकार को हम सवाल पूछेंगे जिससे ये सरकार जग जाए,
सरकार सोनी का जो नाटक कर रही है वो सोने के नाटक से जग जाएगी, और हमारे जो कुछ भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, मतलब हमें जो पेंशन कम दी जाती है, या अंत्योदय में हमें नहीं लिया जाता है, या बाकी जगहों पर जो गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट की बिजनेस जो कुछ भी दिए जाते हैं उसमें दिव्यांगों पर अन्याय होता है, या दिव्यांगों पर जो कुछ भी अन्याय हो रहा है, दिव्यांगों के लिए कानून नहीं बन रहा है, दिव्यांगों के लिए कानून सुधार नहीं हो रहा है, उसके लिए हम बात करेंगे और उस पर हम बात करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। तो मैं इस चैनल से तो बात करता ही रहूँगा, मतलब ये जो नाम दिया है हमने सक्षम दिव्यांग, उसका मैं फर्ज निभाऊंगा। लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है, आप सभी दिव्यांग साथियों की ज़रूरत है, दिव्यांग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं अभी जो मुझे सुन रहे हैं उनकी सबकी ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने की प्रयास ज़रूर करूँगा। थोड़ी गलतियाँ होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होंगी, लेकिन आप मेरी गलतियाँ सुधार सकते हो तो सुधारो, वरना हम प्रयास तो करते रहेंगे। ये मैं कहता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद।